तो लीनिंग की अल्ट्रा सीरीज है और ये वहीं से जो है लिया गया है और इंस्पायर्ड है। हेलो दोस्तों, पवन स्पोर्ट्स टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं 100 ब्लेड बैडमिंटन शू की और 100 के लेटेस्ट शूज में से ये एक है। तो बात होगी डिटेल्ड रिव्यू, लुक्स, परफॉर्मेंस, फाइनल वर्डिक्ट और भी बहुत कुछ। तो लुक्स की अगर हम बात करें तो देखिए 1700 रुपये के आसपास ये आपको जूता मिलता है और उसके हिसाब से अगर आप इसको देखें तो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अपीलिंग लगता है। और वहीं इसके मटेरियल को अगर मैं फील करता हूँ तो ये जो पीयू लेदर है या ये जो मैश जो है उसकी क्वालिटी, उसकी फिनिशिंग की बात करूँ, लेसेस हो गए, यहाँ तक कि जो टंग है, टंग के अंदर की जो सॉफ्ट लाइनिंग है या फिर ये जो कुशन जो है इसकी लाइनिंग या कुशन की बात करें, इनर सोल की बात करें, वहीं ये यहाँ पे जो डिटेलिंग की गई है उसकी फिनिशिंग की बात करें, वहीं सोल की बात करूँ अगर मैं, तो इसको आप रब करते हैं आपको डेफिनेटली लगता है कि डिसेंट क्वालिटी का है। लेकिन क्या इसकी परफॉर्मेंस भी इसकी फिनिशिंग की तरह है, ये हम तब बताएंगे जब हम इसे टेस्ट कर लेंगे। और शू आपको 4 और कलर्स में मिलता है, वाइट ब्लैक, ब्लैक गोल्ड, रेड ब्लैक, ब्लू वाइट में। और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ ये है कि जिस कलर का शू है उसी कलर का आपको सोल मिलता है। वेट जो है इसका 290 ग्राम्स है जैसे कंपनी ने बोला, लेकिन ये यहाँ पे कुछ 273 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। काफ़ी लाइट जूता है और वहीं शू का लेवल है इंटरमीडिएट। वहीं अगर आप ध्यान देंगे तो शू के सोल का जो डिज़ाइन है, अगर आपको ध्यान हो तो लीनिंग की अल्ट्रा सीरीज है, अल्ट्रा फ्लाई 3 या 4 में से कोई एक शू है जिसका सोल जो है बिल्कुल ऐसा है और ये वहीं से जो है लिया गया है और इंस्पायर्ड है। और वहीं आप देखेंगे कि नीचे जो ये छोटे छोटे बीड्स टाइप के बने हुए हैं, ये हेक्सागोनल डिज़ाइन है। तो आउटर सोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 100 ने एक्टिव ग्रिप रबर कंपाउंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिससे कि चाहे आप रबर कोट पे खेलें चाहे आप वुडन कोट पे खेलें, आपको बेहतर से बेहतर जो है वो पकड़ मिले। और वहीं अगर आप ये पंजे का डिज़ाइन देखेंगे, यहाँ पे ये जो मोस्टली जो इम्पैक्टेड एरिया होता है पंजे का एरिया, यहाँ पे आपको अच्छा खासा बॉर्डर मिलता है। और ये एरिया जो है बॉर्डर आपको इसलिए मिलता है क्योंकि जब आप स्ट्रेच आउट करते हैं एजेस पे, तो वहाँ पे ये एरिया जो होता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होता है। वहीं मिड सोल में एक्स कुशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे कि जब भी आप स्ट्रेच आउट करते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं, तो जितनी भी शॉक्स या जर्क्स आपको लगते हैं तो वो हील की साइड पे उन सबको एब्जॉर्ब करता है और वहीं आपको इन टर्न एक रिवर्स एनर्जी देता है ताकि आप नेक्स्ट मूवमेंट के लिए तैयार रहें। और एक्स कुशन टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ये सेंटर ऑफ द हील होती है, मतलब एडी की हड्डी जो है वो इसी के आसपास होती है। तो ये इस तरह से इसलिए डिज़ाइन किया कि जब भी आप जंप करते हैं तो आपको जर्क्स वगैरह जो लगते हैं वो मिनिमम से मिनिमम लगे। तो हेक्सा फोम मिड सोल यहाँ आपको मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो फोम के बीड्स, मोती की शेप के फोम के बीड्स होते हैं, जिन्हें एक मोल्ड में गिरा करके एक स्पेशल टाइप का जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे हीट और कंप्रेशन देने के बाद मिड सोल जो है वो तैयार होता है, जिससे कि आपको 30% ज़्यादा बाउंस, ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा रिस्पॉन्सिवनेस आपको मिलती है, जिससे कि आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है जब आप कोर्ट पे खेलते हैं। और वहीं आपकी परफॉर्मेंस जो है वो भी एनहेंस्ड मिलती है। और वहीं मिड सोल बना हुआ है फाइलन से। सपोर्ट प्लेट की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है, तो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक्स का यूज़ किया गया, जिससे कि आपको सही तरह की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टिफनेस मिले। तो होता क्या, नॉर्मली जब हम भागते हैं, कूदते हैं, तो नॉर्मली पैर आपका जो है, पंजा जो है आपका इस तरह से मुड़ता है और ऐसे ही मुड़ना चाहिए, यहाँ से नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर मुड़ता है जूता तो सबसे पहले तो आपके पैर को या एंकल को इंजरी हो सकती है, वहीं जूते की शेप जो है वो भी खराब हो सकती है। तो अगर हम अपर की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये आपको पीयू लेदर जो है आपको मिलता है यहाँ पर। यहाँ जो ग्राफिक्स वगैरह हैं ये भी आपको पीयू लेदर के मिलते हैं और यहाँ पे आपको अच्छी खासी मैश मिलती है, क्योंकि नॉर्मली जब आप पैर मोड़ते हैं तो अगर यहाँ पे थोड़ा हार्ड मटेरियल होगा तो आपकी उंगलियों के ऊपर की तरफ थोड़ा इरिटेट करेगा, लेकिन ये मैश रहती है तो सॉफ्टनेस बनी रहती है और वहीं पैरों में भी काफ़ी पसीना आता है। तो ये मैश और ये छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, ये आप देख रहे हैं साइडों पर, इनकी वजह से पसीना जो है वो थोड़ा थोड़ा सूखता रहता है और अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। तो इंसोल की अगर हम बात करें तो कुछ 6-7 मिलीमीटर की अच्छी खासी कुशनिंग है इसमें। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन बहुत अच्छे से ग्लूड है, ये नहीं निकल रहा है। यहाँ प्रेस करके देखें तो डेफिनेटली डिसेंट कुशनिंग है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर आपको दिख पा रहा है, यहाँ छोटे छोटे ग्रेनुलर टाइप का बना हुआ फिनिशिंग है जिसके ऊपर लाइनिंग की, जिससे कि जब आप स्पोर्ट्स सॉक्स पहन के खेलते हैं तो आपका पैर अंदर की तरफ जो है स्लिप नहीं करता, क्योंकि बाहर की स्लिप ग्रिप होने के साथ साथ अंदर भी ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि अंदर भी अगर पैर की मूवमेंट रही या स्लिप किया अंदर पसीने की वजह से तो उसमें भी इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। काउंटर की बात करें तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी सॉलिड काउंटर है और यहाँ इसकी मूवमेंट, यहाँ पर इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि परफॉर्मेंस में डेफिनेटली परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। कॉलर का जो कुशन है यहाँ पे आप देखें तो वो भी मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लग रहा है और इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ अंदर की सिलाई और फिनिशिंग की तो काफ़ी डिसेंट है। तो टंग की अगर हम बात करें तो इसकी कुशनिंग या इसकी लाइनिंग जो है वो काफ़ी डिसेंट और सॉफ्ट है।
क्योंकि क्या होता है जब हम लेसेस काफ़ी टाइटली बांध लेते हैं तो कई बार पैर के ऊपर जो ऊपरी तरफ पे हल्की इरिटेशन होती है, तो ये उसे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है। तो प्राइस की बात करें तो 1700 रुपये से आपको अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन। और वीडियो के एंड में अगर आपको लगता है कि ये शू आपके लिए बना है तो उसके लिए डिस्काउंटेड लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर आप 100 की वेबसाइट से लेना चाहें तो मेरा कूपन कोड पवन SS का अगर आप यूज़ करें तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो जहाँ से सही लगे, सस्ता लगे, आसान लगे, अच्छा लगे, वहाँ से परचेज कीजिए। तो परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं फिटिंग की, और शू को पहन के थोड़ा मूव अराउंड किया कोर्ट पे। और ओवरऑल कुशनिंग की अगर मैं बात करूं, मुझे ये अच्छा लगा, चाहे वो इनर सोल की बात हो और चाहे ये जो अपर सोल पे जो आपको यहाँ पे मैश पे और मैश के अंदर जो कुशनिंग मिलती है ताकि पैर पे जो है इरिटेशन ना हो, ये भी मुझे अच्छा लगा। और स्पेशली जो प्रेशर एरियाज होते हैं जहाँ पे कॉन्स होने के चांसेस हैं, जैसे कि ये जो एरिया होता है अक्सर यहाँ पे आपको कॉन्स जो है वो जो है डेवलप हो जाते हैं, या इस एरिया पे जो है कॉन्स हैं, तो यहाँ पे भी मुझे इसकी जो फिटिंग थी वो सॉफ्ट और स्नग लगी। मतलब जूता जो है वो अच्छे से ऐसा लगता है पैर को जो है प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है एक आपको देता है। तो वहीं टो पे ये PU लेदर की फिनिश जो है, जिससे ये फ़ायदा हुआ कि जब भी हम सडन स्टॉप लेते हैं आगे की तरफ, आपको एक फर्म ग्राउंडिंग, मतलब एक पकड़ जो है ग्राउंड पे वो मिलती है, जो ये इसे रोकता है आगे और एक तरह से आपके जूते को यहाँ से जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है। सपोर्ट की बात करें तो हाई आर्क सपोर्ट नहीं है, एवरेज आर्क सपोर्ट है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोगों को ये सूट करेगा। ऑन कोर्ट मूवमेंट की बात करें तो जूता मुझे काफ़ी स्टेबल और फर्म लगा। और वहीं तीनों कुशन की लेयर्स की बात करें, चाहे आउटर सोल, मिड सोल या इनर सोल, तो तीनों ने मिलकर डिसेंट जो है शॉक एब्जॉर्प्शन दिया। तो कॉलर की कुशनिंग की बात करें तो एक कंफर्टेबल फिट की फीलिंग आई। और वहीं अगर मैं बात करूं काउंटर की फर्मनेस और स्टडीनेस की, तो जो भी हमने मूवमेंट्स की आगे पीछे, सडन स्टॉप, सडन मूवमेंट, उस दौरान हमें लगा कि एक कॉन्फिडेंट फीलिंग आई कि पैर जो है वो ट्विस्ट वगैरह नहीं करेगा। तो एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे डिसेंट प्रोटेक्शन मिलती है। ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो जिस तरह का हेक्सागोनल डिज़ाइन है, जो मटेरियल यूज़ किया गया है, उसको देखते हुए जितनी भी कोर्ट पे मूवमेंट्स थी मेरी, चाहे वो शॉर्ट मूवमेंट्स हो या फास्ट शॉर्ट मूवमेंट हो या फास्ट लॉन्ग मूवमेंट हो या कॉर्नर टू कॉर्नर मूवमेंट हो, इस दौरान मुझे जहाँ जहाँ पर भी पैर पड़ा मुझे एक प्लांटेड, एक अच्छी ग्रिप का जो है वो फीलिंग आई। और जबकि कई जगह पे जहाँ एकदम आगे स्ट्रेच करते हैं वहाँ से मुझे ये भी फीलिंग आई कि वहाँ पे वो प्लांट होने की वजह से एक रिवर्स एनर्जी भी मिल रही है। ब्रीथेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी मैश दी हुई है, अपर में हो चाहे साइड के पॉकेट्स में हो। तो जितना भी टाइम मैंने इससे खेला तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि पसीना जो है अंदर कंटेन्ड है या पसीने की वजह से कोई इरिटेशन नहीं लगी। साथ साथ पसीना जो है वो इवेपोरेट भी हो रहा। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ किया गया है, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन है और जिस तरह की फिनिशिंग है, तो ओवरऑल जो कोर्ट पे फीलिंग थी इसकी परफॉर्मेंस को लेके काफ़ी डिसेंट लगा। फाइनल वर्ड की अगर हम बात करें तो अगर आप एक बिगनर या बिगनर से इंटरमीडिएट या एक इंटरमीडिएट प्लेयर हैं और अगर आप एक एंट्री लेवल या उससे ऊपर का जो है जूता अगर आप देख रहे हैं, तो एज एन ओवरऑल पैकेज इसको देखें। अगर आप जो मटेरियल यूज्ड है, जिस तरह की फिनिशिंग है, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, और प्राइस पॉइंट देखिए 1700 रुपये, 1700 के हिसाब से आपको थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार जो है इसे ट्राई करना ज़रूर बनता है। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस इस शू के साथ। अगर आप लोगों के कोई एक्सपीरियंसेस हो, आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है या गलत बोला है, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं जवाब दूंगा। And until then, stay safe, stay healthy, watch healthy videos, and have a great day.